विदाउट चिकन और विदाउट पोटैटोज़ आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो अगर आपके पास सिर्फ 2 बॉयल्ड एग्स भी हों तो आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार यम्मी रेसिपी बनकर तैयार होगी और आपके बच्चों की मोस्ट फेवरेट बन जाएगी। तो यहाँ पर देखें, मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इसमें हम शामिल कर देंगे हाफ़ कप मिल्क। ये हम इसको थोड़ी देर के लिए डिप रखेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। अब यहाँ पर मैं एक छोटे साइज़ का प्याज ले रही हूँ। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, चॉप कर लिया था। और यहाँ पर हाफ़ गाजर में ऐड कर रही हूँ, कैरेट जिसे हम बोलते हैं। अब इसके बाद कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, जिसमें मैं हरी मिर्च 2 अदद ले ली थी मैंने और बारीक बारीक काट लिया था। अगर आप स्पाइसी नहीं बनाना चाह रहे तो हरी मिर्च कम ऐड करें। यहाँ पर देखें, 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा, 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और ये मैंने 2 अदद अंडे बॉयल कर लिए थे। अब हम अंडों को ग्रेट करेंगे अच्छे से और इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल कुकिंग व्लॉग्स विद किंजा को सब्सक्राइब करें। और ये देखें, अंडे हमारे यहाँ पर ग्रेट हो गए हैं और जो हमने इसमें ब्रेड शामिल की थी, जिसमें हमने दूध शामिल करके थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट दी थी, अब वो भी सॉफ्ट हो गई होगी। तो अब हम हाथों की मदद से इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। इसको हम अच्छे से इन सभी मसालों को मैश करते जाएंगे और इनका बहुत ही अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर आपको चीज़ चाहिए होगी थोड़ी सी, आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। तो उसको आपने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो ये देखिए, मैं अब जो हमने ये पेस्ट रेडी किया था इसके छोटे छोटे से बाउल्स बनाते जाऊंगी और बिल्कुल इसी तरह से अब हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। इसमें एक पीस जो है वो शामिल करेंगे चीज़ का, ये देखें। और अब हम इसका दोबारा से एक बॉल जो है वो रेडी कर लेंगे। इसी तरह से आपने सॉफ्ट हैंड के साथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से प्रेस करते जाना है और गोल गोल घुमाएंगे तो ये बहुत अच्छा सा एक चीज़ी बॉल बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से आपने इसको रेडी कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। अब ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मैदा लिया है। इसमें 1 टीस्पून नमक और मिर्चें शामिल करके इसको हम हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं। इसका हमें एक फ़ाइन सा पेस्ट चाहिए। जैसे आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ये ना तो ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा, ये देखिए बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में आपने इसको रेडी कर लेना है। जो हमने इसमें अभी बॉल्स रेडी किए थे इनको अब हम इस पेस्ट में डिप कर देंगे और फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते जाएंगे इसके ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से आपने एक एक करके सारे बॉल्स जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। ये देखें, यहाँ पर मैं ब्रेड क्रम्स की इसके ऊपर कोटिंग कर रही हूँ। तो ब्रेड क्रम्ब से ये होता है कि जो आप रेसिपी बना रहे हो वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। ये मैंने ऑयल ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब देखें ऑयल ऑलरेडी गर्म है और अब आप जो फ्लेम है उसको लो टू मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। इसमें एक एक करके हम ऐड करते जाएंगे और ये 1 से 1.5 मिनट लगेगा। तो आप देखेंगे इसकी एक साइड जो है वो लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। इसको आपने ज़्यादा ब्राउन या गोल्डन नहीं कर लेना, लाइट ब्राउन से इनका कलर बहुत अच्छा लगता है। और फ्लेम का आपने स्पेशली ख्याल रखना है कि वो ज़्यादा हाई ना हो। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है इनका। और ये अब हम एक एक करके प्लेट में निकालते जाएंगे और ये देखिए इस तरह से हम रखते जाएंगे। तो अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो आपको तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो के एक लाइक ज़रूर किया करें। तो ये आप रेसिपी बनाएं और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एक तो ये बहुत ही इजी है बनाना और दूसरा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत कम यूज़ हुए हैं। स्पेशली इसमें चिकन यूज़ नहीं हुआ, इसमें पोटैटोज़ यूज़ नहीं हुए और इसमें एग है जो कि हेल्दी होता है हमारी सेहत के लिए भी और स्पेशली बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।